Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब बोले भगवान का नाम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा. जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद. जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अष्टहित डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार्य शिव दोहर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अष्टहित डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णविन की नामाचार्य शेषदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तविंद की श्री श्री गौर निताय की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की नरसिंह भगवान की प्रहलाद महाराज की सीताराम नरसिंह भक्त हनुमान जी की एकादशी व्रत महोत्सव की श्री प्रभुपाद लीलामृत की ताई गौर प्रेम ऑल ग्लोरीज श्रमण डिवोटीज ऑल ग्लोरीज श्रमण डिवोटीज ऑल ग्लोरीज श्रमण All glory Sri Guru and Gauram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम सब जितने वैष्णव हैं पूरे विश्व में इस्कॉन के द्वारा जुड़े हुए हैं, एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं। और आज के दिन हम श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत से पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की याद करते हैं कि आज उनकी कृपा से पूरे विश्व के लोग जो इस्कॉन के साथ जुड़ गए हैं वो भी एकादशी मना रहे हैं। तो उनकी लीला से आज हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। तो ये जो इस समय प्रसंग आज हम ले रहे हैं, ये जून का महीना है और जून आने वाला है, मई खत्म हो रहा है, जून आने। तो जून महीने की लीला है श्रील प्रभुपाद जी की। जून के पूरे मास में प्रभुपाद जी मायापुर चंद्रोदय मंदिर की निर्माणाधीन इमारत में प्रसन्नतापूर्वक रहते रहे। यद्यप लॉस एंजलिस के दिनों से ही वे खांसी से पीड़ित थे, जो उनकी पाश्चात्य यात्रा के बीच ठीक नहीं हो सकी थी, किंतु मायापुर आने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया था। मायापुर में लॉस एंजलिस की तुलना में मैं काफ़ी अच्छा हूँ, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ध्यान सुनिए कि मायापुर में लॉस एंजलिस की तुलना में मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ खुला वातावरण है और अच्छी बयार चलती रहती है, जो सांस की किसी भी बीमारी में स्वभावतः बहुत अच्छी है। निश्चय ही मायापुर लॉस एंजलिस से कहीं अच्छा स्थान है, क्योंकि आपको वहाँ स्वच्छ वायु प्राप्त होती है। मौसम बहुत गर्म नहीं है, किंतु हवा में कुछ उमस रहती है। कुल मिलाकर यह आनंददायक है। हमारी इमारत की स्थिति बहुत ही बढ़िया है और बहुत से सम्मानित बाहरी लोगों का अनुभव है कि जब बाहर की हवा में असह्य गर्मी होती है, हमारी इमारत के अंदर सुहावना वातावरण रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से खुला वातावरण सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए प्रभुपाद जी, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, कितने लोग मायापुर गए हुए हैं? जो लोग नहीं गए हैं, हमारे जो भक्त हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें कि हमारा टूर जाता है यहाँ से। वैसे जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप लीला की जब परिक्रमा होती तो आप अवश्य जाइए और देखेंगे कितना सुंदर वातावरण है। और प्रभुपाद जी जिस समय का वर्णन कर रहे हैं, उस समय ये बिल्डिंगें बन रही थी। अब तो आपको बिल्डिंगें बनी हुई दिखाई देंगी, तब बन रही थी, तब पूरा और खुला हुआ वातावरण था। अर्थात ये पूरा खेत था, किसानी खेती होती थी और प्रभुपाद जी ने उन खेतों को खरीद करके इतना सुंदर मंदिर बनाने का निर्माण किया था। उस समय चूँकि गंगा जी बिल्कुल सामने हैं, तो गंगा जी से हवा जो होते हुए जब वहाँ प्रवेश करती है तो वातावरण रमणीक हो जाता है। अभी बहुत सुंदर इसका और वर्णन आगे मिलेगा। तो उसमें प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस की तुलना अपने मायापुर धाम से कर रहे हैं और मायापुर धाम का वातावरण वहाँ से ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बता रहे। प्रभुपाद जी सुखद समीर की प्रशंसा करते थे। जिसने हिंदी ट्रांसलेशन किया है, बहुत सुंदर ढंग से अनुवाद किया है। प्रभुपाद सुखद समीर, समीर कहते हैं हवा को, वायु को। एक हवा का एक नाम है, इसे कहते हैं पर्यायवाची।
तो एक नाम समीर भी हुआ करते। तो प्रभुपाद जी सुखद समीर की प्रशंसा करते थे, जो हर समय इमारत में से प्रवहमान रहता था। वे उसे बैकुंठ समीर कहते थे। प्रभुपाद जी उस हवा को बैकुंठ की हवा कहते थे। देखिए, एक शुद्ध भक्त हर चीज़ को कैसे भगवान से जोड़ता है। सच्चाई ये है कि हवा भी कहाँ से आई है? बैकुंठ से ही आई है। ये जो जल है ये भी भगवान का दिया हुआ है, ये अमेरिका से हवा नहीं आ रही है। आप ये नहीं कह सकते हवा का सोर्स कहाँ से आ रहा है, हवा कहाँ से बह रही है। हवा का सोर्स कौन है? भगवान ही है। सब कुछ जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका स्रोत भगवान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इसे कहते हैं बैकुंठ हवा, बैकुंठ समीर। वास्तव में देखा जाए तो जल, हवा, जो कुछ हम यहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सब किसका दिया हुआ है? हाँ, भगवान का दिया। आज तक किसी वैज्ञानिक ने, जबकि हर वैज्ञानिक सांस लिया, और जो भी प्रेजेंट सन्यासी हैं वो भी सांस ले रहे हैं, आने वाले जो वैज्ञानिक वो भी सांस लेंगे, लेकिन जो सांस ले रहे हैं, जो हवा है, इसका क्या फार्मूला है और कैसे बनता है, इसका किसी को पता नहीं चलता। देखिए, तो भगवान से महान कोई हो ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी किस तरह से कहते हैं, इसे बैकुंठ समीर कहते थे प्रभुपाद जी, बैकुंठ की हवा। लेकिन कभी कभी अचानक भयानक तूफान आ जाते थे। आप सब जानते हैं कि मई और जून के महीने में अक्सर आता ही रहता है, जैसे कल रात को भी आया था, तो ये आता रहता है। तो वहाँ पे भी ये तूफान प्रचंड होते थे, किंतु अच्छे भी लगते थे। हाँ, जैसे खूब गर्मी रहती है और उस समय अगर तूफान आता है, बादल आते हैं, कुछ पानी के छींटे डालते हैं तो वातावरण थोड़ा अच्छा हो जाता है। वही प्रभुपाद कहते हैं अच्छे भी लगते हैं। नियोन बल्बों की तरह बिजली की लगातार कौंधों से आकाश भर जाता था। जब बादल चमकते थे तो भी अच्छा लगता है। कितने लोगों ने देखा जब बादल चमकता है अच्छा लगता है, लेकिन जब गरजता है तो डर भी लगता है। ऐसा भी होता है, लेकिन आनंद आता है। एक दिन तूफान उठा और खिड़कियों से हवा के झोंके आने लगे। यह देख करके प्रभुपाद जी कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं। तो शतधन्य प्रभु जो है उस समय वहाँ पे थे, वो दौड़े और जल्दी जल्दी उन्हें बंद करने लगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो अपनी डेस्क पर बैठे थे कहा, रुक जाओ, खिड़कियाँ खुली रहने दो, क्योंकि जो फ्रेश एयर है, ताज़ी हवा जब बाहर से आती है तो अंदर की जो हवा है जो हम लोग सांस लेते हैं वो हवा क्या हो जाती है, बाहर चल जाती है। तो फ्रेश एयर हमेशा आता रहना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, रोक दिया कि खुली रहने दो। सद्धा ने कहा कि प्रभुपाद जी तूफान आ रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा उन्हें खुली रहने दो। उनके कमरे में से हवा 50 मील प्रति घंटे की गति से जा रही थी। क्योंकि तूफान था तो स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन प्रभुपाद जी उस स्पीड बैकुंठ हवा का क्या कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। देखिए पता है प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि जब इतनी स्पीड से जब हवा आती है और हवा जब ठंडी होती है कि जब इस तरह से तो होता है तो हवा अच्छी लगती है। तो प्रभुपाद जी उसका मुस्कुराने लगे और आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसार में इस जैसा स्थान कोई नहीं है। फिर उसी के बारे में कि जैसा स्थान कोई नहीं। उनका केसरिया हवा में फहरा रहा था। जो प्रभुपाद जी ओढ़े थे जो वस्त्र, उस हवा में क्या रहे, उड़ रहा था। कितनी स्पीड से वायु की गति थी, बैकुंठ हवा की गति थी कि उड़ रहा था। तो प्रभुपाद जी खड़े होकर के खिड़की से आती हवा का क्या कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। अब बोलते हैं कि इसका कोई स्थान नहीं। देखिए प्रभुपाद जी, आप सब जानते हैं कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, जाते ही पहली बार जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अपना चरण अमेरिका की धरती पे रखा है ना, तो पहला अनुभव उन्होंने क्या बताया, कौन बताया? वहाँ पहुँचते ही अपना चरण रखते ही उन्होंने प्रभुपाद जी ने अमेरिका के बारे में क्या बताया, याद है?
प्रभुपाद जी ने कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे कहाँ इस बिहड़ स्थान में ला दिए हैं, जिस अमेरिका को लोग जाते ही, क्योंकि देखो एक आध्यात्मिक में और भौतिक में कितना अंतर है। जब प्रभुपाद जी एक महान शुद्ध भक्त जब वहाँ गए तो अमेरिका उनको बिहड़ स्थान लगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जाता है, वाह वाह कर क्या देश, ऐसा दिखता है। माया का प्रभाव में कितना अंतर है। जैसे हमारे लोग जाते हैं, वाह वाह, और जो वहाँ से वापस आते हैं तो यहाँ आने का, रहने का इच्छा नहीं करते। देखिए कितना सोचा। तो आध्यात्मिक पुरुष में और भौतिकवादी में एक जमीन आसमान का अंतर है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसीलिए इस संसार में ऐसा जैसा स्थान कोई नहीं है। उसके कई कारण हैं, प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। उनका केसरिया हवा में फहरा रहा था। अपने मायापुर इमारत की छत पर खड़े हुए प्रभुपाद जी महाप्रभु चैतन्य की जन्मस्थली को देख रहे थे। वहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डिंग है। सबसे पहले वो बिल्डिंग बनी थी, लॉन्ग बिल्डिंग कहते हैं उसको, बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना, बिल्कुल ट्रेन की तरह एकदम स्ट्रेट है ना, वो अभी भी है। और इस सबसे पहले प्रभुपाद जी माने वही बना था है ना। तो प्रभुपाद जी खड़े होकर के वहाँ से चैतन्य महाप्रभु की जो जन्मस्थली की ओर देख रहे थे, जो वहाँ से आधे मील से भी कम दूरी पर थी। उन्होंने भावानंद महाराज से कहा कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर उनका दावा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद बता रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। क्या कृष्ण इसलिए विख्यात हैं कि उनका जन्म मथुरा में हुआ? भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, क्या इसके लिए भगवान कृष्ण मशहूर हुए? चैतन्य महाप्रभु इसलिए मशहूर है कि उनका जन्म मायापुर हुआ? नहीं, प्रभु समझा रहे हैं, नहीं, वे विख्यात हैं अपने कार्यकलापों के लिए। भगवान जब आते हैं, वो जो कार्य करते हैं उससे क्या होते हैं, वो प्रकाशित होते हैं। इसलिए इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। ये नहीं कि आप उत्तम घर में ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया और आपका कर्म नीच और घटिया है, आप प्रकाशित नहीं हो सकते। कर्म प्रकाशित होता है। तो वही देख कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि कृष्ण इसलिए नहीं प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए कि उन्होंने मथुरा में जन्म लिया। कृष्ण जब मथुरा में प्रकट होकर के जो उन्हें लीलाएं की, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो एक कर्म उन्होंने करना शुरू किया, तब क्या हो गया, वो प्रसिद्ध हुआ। और उनकी इस लीला से एक जन्मस्थली भी क्या हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। कि एक मथुरा इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि भगवान वहाँ क्या किए, जम गए। अगर भगवान दिव्य लीलाएं नहीं किए होते तो कैसे प्रकाशित होता है? तो जो कर्म होता है, जो कार्य होता है, वही प्रकाशित होता है, उससे विख्यात होता है। तो वही श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, नहीं, ये विख्यात हैं अपने कार्य कलापों के लिए। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु मायापुर में आविर्भूत होने के लिए विख्यात नहीं हैं, वे अपने कार्यों के लिए, अपने प्रचार संकीर्तन के लिए विख्यात हैं। यह प्रभुपाद जी की सोच। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। आप खुद सोचिए इस बात को। अगर आप कभी सोचिए कि एक कितने भाग्य की बात है कि हम, क्योंकि प्रभुपाद जी ही एक शुद्ध भक्ति ऐसा कर सकता है, एक शुद्ध भक्ति ऐसा कर सकता है कि धाम भी अगर विख्यात होते हैं तो किसकी वजह से? भगवान की क्रिया कलापों की वजह से। भगवान ने कार्य किया। ऐसे चाहे अयोध्या है, अयोध्या प्रसिद्ध हुआ क्योंकि भगवान राम वहाँ पे आए और राम ने जो लीलाएं की, इसलिए वो क्या है, प्रसिद्ध हो। तो भगवान का वे अपने कार्यों के लिए, अपने प्रचार संकीर्तन के लिए विख्यात है। मायापुर चंद्रोदय मंदिर चैतन्य महाप्रभु का क्या है, प्रचार है। तो प्रभुपाद जी कैसे कनेक्ट करते हैं, हाँ? किस तरह से उन्होंने ये जो चंद्रोदय
ये जो मायापुर का मंदिर का वास्तव में नाम क्या है? चंद्रोदय मंदिर, श्री श्री चंद्रोदय मंदिर, प्रभुपाद इसका नामकरण रखा। तो चंद्रोदय मंदिर के बारे में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है, अर्थात इतना विशाल जो मंदिर बन रहा है ये किसका प्रचार है? चैतन्य महाप्रभु के प्रचार का फल है। आप खुद सोचे, चैतन्य महाप्रभु वैकुंठ लोक से यहाँ पे आए और माँ अपनी माँ के गर्भ से प्रकट होने से पहले हरिनाम को प्रकट किया। अगर आप हरि बोल दीजिए अगर चलो जो भी बोलना है दिल खोल के बोलना है ना। कथा का आनंद इसी में है ना, कि देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या किए, अपने प्रकट होने से पहले हरिनाम को पहले प्रकट किया। अगर आप चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे उसमें बताया गया कि पहले हरिनाम प्रकट किया और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और जब चैतन्य महाप्रभु रोने लगे तो हरिनाम से वो क्या हो गए? चुप होने लगे। अर्थात हरिनाम का कितना महत्व देते हैं। तो प्रचार, तो प्रचार का फल है। आज जिस मंदिर में आप यहाँ बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे बहुत पुराने भक्त हैं उनको पता है, जैसे जीतांग जो पुराने भक्त यहाँ पे बैठे हैं उनको पता है कि ये पहले जंगल था। जो यहाँ लोग बैठे जो पहले देखे हैं 91 से पहले ये पूरा क्या था? जंगल था। जहाँ आप यहाँ बैठे हैं इस जहाँ तक घूमते ये पहाड़ हुआ करता था, ऊपर पहाड़ हुआ था। और जब महाराज ने बम्बई से हमको भेजा यहाँ पे जगह देखने के लिए, देखा तो मैंने महाराज को कॉल बैक किया बम्बई, कहा महाराज यहाँ मंदिर बनेगा? ये तो पूरा जंगल है और पहाड़ी एरिया है। तो वहाँ के नहीं यही मंदिर बनेगा। तो जंगल में मंगल कौन करता है? भक्त करता है। तो प्रचार का ही फल है कि आज जहाँ पे जंगल था, जहाँ पे पहाड़ था, जंगल था, आज वहाँ पे हमारे भक्त कथा सुन रहे हैं। ये प्रचार का फल है। तो राधा पार्थसारथी का मंदिर क्या है? ये चैतन्य महाप्रभु के प्रचार का फल है। चैतन्य महाप्रभु के प्रचार का यही फल है। चंद्रोदय मंदिर या राधा पार्थसारथी मंदिर, ये सब प्रचार का ही फल है। और हमारे भक्त जितना ही प्रचार करते हैं फल उतने अधिक मिलते हैं। यही कारण है कि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मंदिर कम से कम 10 मंदिर बनने चाहिए। कितने मंदिर बन गए? 10 हो गए लगता है। तो ये क्या है? प्रचार का फल। प्रचार आप कर रहे हैं और उसका फल आपको मिल रहा है। ये प्रभुपाद जी का। अतः मैं ऐसा स्थान चाहता हूं जो चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों के कारण इतना आकर्षक हो कि वहां प्रत्येक व्यक्ति आना चाहे। इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते कि जो चंद्रोदय मंदिर दुनिया का सबसे भव्य और इतना बढ़िया मंदिर होना चाहिए कि पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर आएँ और उन्हें आकर्षित करें। और आप सबकी जानकारी के लिए, जिनको नहीं मालूम है, जो लोग जा चुके हैं उनको पता है कि इसमें इस्कॉन का बहुत विशाल, प्रभुपाद जी ने जैसे इच्छा प्रकट की थी, अर्थात प्रभुपाद जी की परिकल्पना जो यहाँ पे वही उनका स्वप्न को साकार, उनके शिष्य लोग हमारे सब भक्त लोग मिल करके उस स्वप्नों को क्या कर रहे हैं? साकार कर रहे हैं। कि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि यहाँ पर इतना विशाल मंदिर का निर्माण हो कि जिन प्लैनेट की चर्चा श्रीमद् भागवतम में की गई है, तो यहाँ पे लोग आए और उन प्लैनेट का एक्सपीरियंस अनुभव करें। जैसे बैकुंठ लोक, गोलोक, स्वर्ग लोक, तो ये सब लोग वहाँ बनाए जा रहे हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए इस समय 500 करोड़ का मंदिर बनना आरंभ हो गया है, और जिसमें 300 करोड़ एक ही व्यक्ति ने दान किया, बाकी 200 करोड़ हम सब भक्तों को, सबको पूरे इंडिया जितने सेंटर्स हैं सब भक्त लोग करके बहुत भव्य साकार करें। और तब देखिए कि जिस समय ये मंदिर का उद्घाटन होगा, पूरे दुनिया के जितने प्रमुख हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। क्यों? ये दुनिया का नंबर 1 मंदिर होगा जो प्रभुपाद जी चाहते थे। तो शुद्ध भक्त जो इच्छा करता है भगवान उसको क्या करते हैं? पूरा करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ शुद्ध भक्त की ही इच्छा भगवान पूरी करते हैं। और शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 16 माला का जप करना पड़ेगा और एकादशी दिन 25 माला का जप करना पड़ेगा। जितना सिस्टम बताया गया है उसका हमें क्या करना होगा? पालन करना पड़ेगा, है ना। इस करके हम रेगुलर करते रहेंगे तो प्रभुपाद जी कृपा से
हम कुछ शुद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा मायापुर आने के पहले जब प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे तो उन्होंने अपने अनेक वरिष्ठ शिष्यों को अपने कमरे में बुलाया था और उनसे कहा था कि कलकत्ता का मंदिर कितने लोगों ने देखा है, जाइए और अवश्य देखिए। अब तो हमारे पास जो क्योंकि ऊपर का फ्लैट जो प्रभुपाद जी के ज़माने में लिया गया था, अब जो नीचे का पोर्शन था उसका जो किराएदार था उसको भी हटा करके वो भी ले लिया गया। वहाँ पे एक बढ़िया गोविंदा रेस्टोरेंट खोल दिया गया है। सब लेते चले जा रहे हैं, जैसे हम सब यहाँ पे छिपी वाला में मंदिर ले लिया जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे, जहाँ से प्रभुपाद इतना मेहनत किया तो एक लिया। अब इस्कॉन क्या करा है, जितने भी जो भी जगह है जहाँ प्रभुपाद जी रहे हैं उन सबको इस्कॉन क्या करा, खरीदा। तो वो जगह जो है खरीद ली गई, वहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट बना गया गया। अब पूरी बिल्डिंग अब किसकी हो गई है, प्रभुपाद जी की हो गई है। और जो साथ वाला है उसको भी हम लोग टारगेट ले रहे हैं। यही विस्तार है ना, ये चैतन्य महाप्रभु के प्रचार का फल है। तो वहाँ की बात बताने बुलाया था और उनसे कहा था कि मेरे पास चैतन्य भागवत का अनुवाद करने के लिए कई प्रार्थनाएं आई हैं, किंतु मैं पूरे चैतन्य चरितामृत का अनुवाद करने जा रहा हूँ, क्या यह ठीक रहेगा। प्रभुपाद जी कोई भी कार्य करने से पहले अपने शिष्यों को बैठाते थे, उनसे राय लेते थे। कितनी अच्छी बात है, ये प्रभुपाद जी की महानता है। आप समझ लीजिए, है ना, इतना महान पुरुष होकर के देखिए प्रभुपाद जी स्वयं भगवान का भोग बनाते थे और अपने शिष्यों को खिलाते थे और उनको सिखाते थे कैसे बनाना चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं। तो विदेशी थे, उनको पता नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले लोग उनको पता ही नहीं था, सब मीट ईटर थे, LSD लेने वाले थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत की, उनको कितना तराशने का काम किया था। हाँ, जैसे एक डायमंड होता है, रॉ डायमंड, उसको पहले निकाला जाता है, फिर उसको तराशा जाता है और तराशने के बाद अपनी चमक बिखरता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, ऐसे किया। अपने शिष्य जो डायमंड, कच्चे डायमंड की तरह थे, उनको लिया, उनको तराशा और चमकाया, और आज देखो चमक रहे हैं। और उन्हीं के नाती पोते हम लोग खड़े हो गए, है ना, सब चमक रहे हैं। ये क्या है, यही प्रभुपाद जी की संस्था है कि आप अगर इस काम से जुड़ते हैं तो लाइक उसको टच स्टोन। इसलिए इस्कॉन के भक्तों से अगर कोई कर्मी एक बार मिल जाता है तो भक्त किस तरह से उसको आकर्षित करते, धीरे धीरे उसको जो है अपने रंग में रंग देते हैं, है ना। कोई भी क्यों ना हो, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, है ना, आप देखिए अगर उनसे पूछेंगे तो किस तरह से आकर्षित हुए श्री प्रभुपाद जी की पुस्तक से और अपने भक्तों के प्रचार के प्रयास से, है ना। कि हमारे भक्त की खासियत होती है कि अगर आपने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया, वो तब तक वो विजिटिंग कार्ड को नहीं छोड़ेगा जब तक आपको कुछ बना नहीं देगा। या तो मेंबर बना देगा, या डोनेशन लाएगा, या तो आपको भक्त बना देगा। ये प्रभुपाद जी ने सिखा है कि प्रभुपाद जी ने बड़ा संघर्ष किया है। प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले हिंदुस्तान में रह करके घर घर प्रभुपाद जाते थे झांसी में। अब बोलते थे कि आपके कितने बेटे हैं, तो जैसे हैं पुराने ज़माने में 10-10, 15-15, 5-5 बच्चे, ये आम बात थी गांव देश में, इंडिया में। तो प्रभुपाद जी, अच्छा आपके 5 बच्चे हैं, एक बेटा अपना दे दो, मैं इसको क्या बनाऊंगा, ब्राह्मण बनाऊंगा। आप विश्वास नहीं करें, कोई अपना बेटा देने को तैयार नहीं रहता। क्यों? हर इंसान ये चाहता है कि मेरा बेटा जो है चाहे सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, शराब पिए, कुछ भी कर्म करे, लेकिन ब्राह्मण ना बने, भक्त ना बने। ये कितनी विचार थी, लेकिन प्रभुपाद जी कितना संघर्ष किया। और आज प्रभुपाद जी बड़े खुश हैं क्योंकि आप जैसे भक्त ज्वाइन कर रहे हैं। एक एक भक्त बनना और बनाना, इसका कितना बड़ा पुण्य आपको मिलेगा अगर आप खुद भक्त बनते हैं और दूसरों को भक्त बनाते हैं प्रचार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा डायरेक्ट जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं, क्योंकि हमारी परंपरा इस तरह से कि भगवान कृष्ण से लेकर के ये जितनी परंपरा है, सारी परंपरा आपके पीछे है। रिप्रेजेंटेटिव, जैसे एक आर्मी का बंदा, एक आर्मी का व्यक्ति, अगर सैनिक अगर बॉर्डर पर लड़ रहे थे, उसके पीछे पूरी सेना के जितने भी बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, मैंने जनरल से लेकर के सब, उसके पीछे उसकी ताकत होती है, तब लड़ता है।
तो अगर आज यहाँ पे हैं तो आपके पीछे कितनी बड़ी बैकिंग है, ये कितने भाग्यशाली है। ऐसी बैकिंग है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो ऐसी जगह आकर के हमारा सिर्फ काम है प्रचार करना, और कुछ। वही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। भवानंद गोस्वामी ने उत्तर दिया था, बहुत अच्छा प्रभुपाद जी, यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दशकों पूर्व प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरिता पर आधारित निबंध लिखे थे और विगत वर्षों में उन्होंने कुछ श्लोकों का अनुवाद किया था और उन पर तात्पर्य लिखे थे। उसके बाद अमेरिका में 1968 में उन्होंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, एक किताब आप जरूर पढ़िए। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही समराइज करके बहुत सुंदर ढंग से व्याख्यान की है। बहुत सारी शिक्षाएं उसमें आप दी हैं, है ना। आप उसको पढ़ेंगे, उसका प्रभुपाद जी का जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप भगवत गीता का जो प्रस्तावना है उसको आप पढ़िए, भूमिका वो पढ़िए। प्रभुपाद जी ने सारी फिलॉसफी अपने उसी में डालते थे। इसलिए हमें प्रभु ग्रंथ पढ़ने से पहले जो भूमिका है जिसका प्रभु को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरा सार निचोड़ करके प्रभुपाद दिया है। जब उसको आप पढ़ेंगे और तब जब आगे बढ़ेंगे तब आपको क्या करेगा, आप समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने जो छोटी छोटी किताबें हैं, विशेषकर जो नए भक्त हैं उनके लिए उपदेशामृत है ना, ईशोपनिषद और एक टीचिंग, ये सब किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए। कि प्रभुपाद जी ने गागर में सागर भर दिया है, बहुत सुंदर ढंग से समझा, इसे पढ़ना चाहिए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु देश पूरा किया था, जो चैतन्य चरितामृत के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर आधारित एक सारभूत अध्ययन था। मायापुर रहते हुए उन्होंने कृष्णदास कविराज के चैतन्य चरितामृत के 7वें अध्याय से आरंभ करके उसके एक नए अनुवाद और व्याख्या की शुरुआत की। जब कार्य आगे बढ़ा तो उन्हें आश्चर्यजनक संवेग की अनुभूति हुई और उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस पर मार्च में वे 7वें अध्याय से आरंभ करके एक खंड प्रकाशित करेंगे। संपूर्ण चैतन्य चरितामृत को पूरा करने के निर्णय के साथ उन्होंने श्रीमद् भागवतम का कार्य रोक दिया। जब उन्होंने चैतन्य चरिता पर लिखना शुरू किया तो भागवतम का कार्य रोक दिया। तो 7वें अध्याय के प्रथम कुछ श्लोकों में कृष्णदास कविराज कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताएगी, कि मैं भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रणति निवेदित करता हूँ, जिन्होंने अपने आप को 5 रूपों में प्रकट किया है। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को 5 रूपों में प्रकट किया है। पहला है भक्त के रूप में, बहुत सुंदर, भक्त के रूप में। दूसरा है भक्त के विस्तार के रूप में। तीसरा है भक्त के अवतार के रूप में। चौथा है शुद्ध भक्त के रूप में और भक्ति की शक्ति के रूप में। चैतन्य महाप्रभु ने ये 5 रूप अपने कार्यकलापों से क्या किया, प्रकाशित कर दिया। कितना सुंदर है ना। इसलिए ये हमारा जो संस्था है, प्रभुपाद जी ने जो प्रचार पे जोर दिया, क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु आए ही अपने संदेश को, भगवत गीता, हरे कृष्ण महामंत्र, जो दिव्य संदेश है उनको प्रचार करने के लिए भक्तावतार। तो ये 5 उन्होंने प्रकाशित किया। प्रभुपाद जी ने लिखा कि कलयुग में कृष्ण के प्रेम में उच्च स्थान पाने का एक ही मार्ग यह है कि पंच तत्व का या 5 रूपों में भगवान चैतन्य महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त हो। वो 5 रूप कौन कौन है, कौन बताएगा? श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त बिंद। 5 रूपों में एक्सटेंशन करके चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, प्रचार कार्य किया। वही प्रभुपाद जी कहते हैं कि पंच तत्व का या 5 रूपों में भगवान चैतन्य का अनुग्रह प्राप्त हो। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रणति का निवेदन पंचतत्व मंत्र जप करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर शिव से गौर भक्ति वृंद। महामंत्र जपने के पहले इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बिल्कुल लिखा गया है कि महामंत्र का जप करने से पहले हमको इसका जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने लिखा कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने में 10 प्रकार की भूलें होती हैं, किंतु पंच तत्व महामंत्र जपने में इन पर विचार नहीं किया जाता। हमें पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जा करके पंच तत्व महामंत्र सीखना चाहिए और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर बताते हैं। इसे जब भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें उसके पहले जो पंच तत्व का जो प्रणति है इसको हमें अवश्य पढ़ें, क्योंकि जब तक आप इन पंच तत्व को, ये जो 5 प्रकार हैं चैतन्य महाप्रभु के, अगर इनकी कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तब हरे कृष्ण महामंत्र कैसे रति उत्पन्न होगा। तो कितना सुंदर साधन हमको दिया है। तो 7वें अध्याय के एक के बाद एक श्लोक से श्रील प्रभुपाद जी के मिशन के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि होती थी और अनप्रमाणित होता था कि उनकी शिक्षा भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा आदिष्ट विधि के बिल्कुल अनुरूप थी। अब सुनिए, कृष्ण की विशेषताएं दिव्य प्रेम के भंडार समझी जाती हैं। यह भंडार कृष्ण के उपस्थित होने पर ही उपलब्ध हुआ, लेकिन उनके बाद वह बंद हो गया था। कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों पंच तत्व के साथ आविर्भाव हुए तो उन्होंने बंद भंडार को मोहर तोड़ दी, सील तोड़ दिया। आप जानते हैं जिस वृंदावन का दर्शन लेने के लिए आप जाते हैं, इनको किसने प्रकट किया पुनः? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य जो षट गोस्वामी वृंद हैं जब उनको कहाँ भेजते थे? वृंदावन। जाकर जो लीला स्थलियाँ जो लुप्त प्राय लुप्त हो गई हैं उनको क्या करो? पुनः प्रकाशित करो। आप सोचे अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आए होते तो हम लोग वृंदावन धाम कैसे दर्शन करते? इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु का हमें वो करना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी सबसे ज़्यादा हमारे जो है प्रिय इसलिए हैं कि अगर वो आए नहीं होते तो हम न तो षट गोस्वामी को जानते, न चैतन्य महाप्रभु को जानते और न वृंदावन को जानते। तो श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या है? सब कुछ है, ये आप जान लीजिए। इसलिए पूरे इस कान में कहीं भी जाए, कहीं कितना भी होगा, लेकिन प्रभुपाद जी ही हमारे क्या हैं? सब कुछ हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम लोग जाने के लिए जान पाए, अन्यथा कौन जानता। यही श्री प्रभुपाद जी अमेरिका जा करके चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, षट गोस्वामी भक्तवृंद के बारे में, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रभुपाद निकाली। ये सारी देन किसकी है? प्रभुपाद जी की। जबकि प्रभुपाद जी के पहले कितने साधु संत वहाँ गए थे, लेकिन सब सिद्धांतों से समझौता किया। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आप कई हैं, आपको 4 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे आजकल के तथाकथित लोग आपको जो खाना खाए, जो पीना है पीजिए, बस हमें अपना गुरु बना लीजिए। गुरु बनने कितनी लालायित हैं लोग, है ना? अशिष्य बनाने कितने लालायित हैं, ऐसे पानी छिड़क देते हैं और जिनके पर बूंदे बन गया वो उनका शिष्य हो गया। कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं। आप हमारे यहाँ जो हमारे कांग्रेगेशन है उनको पता है कि दीक्षा लेने में कितना नियम का पालन करना पड़ता है। कम से कम 4 साल 5 साल तक वेटिंग कराना पड़ता है। अब तो मोहन प्रभु पता है ये प्रेजेंट, आप पता है अब और सिस्टम कड़ाई कर रहे हैं। जो सिस्टम नया आ रहा है जीवीसी का, अब और कड़ाई से पालन करना, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमें ठोंक बजा करके ही वैष्णव बनाना है। जिस तरह से एक कुम्हार करता है, कुम्हार घड़ा कैसे बनाता है, कितने लोगों ने घड़ा बनते हुए देखा है? जो गांव से लोगों देखे वो कैसे बनाता है? वो मिट्टी लेता है, पानी डालता है,
फिर उसको मर्दता है, मर्दना समझते हैं ना, उसको मरते हैं, इसको मर्दना बोलते हैं, है नहीं। तो उसके बाद उसको जब बढ़िया लोई तैयार हो जाती है, फिर उसकी चक्की होती है ना, उसको एक डंडे से चलाता है। अब फिर उसमें जो है घड़े को स्थित तरीके से उंगलियां अपने सारी कलाकारी उसकी क्या है, उंगलियों में है। जैसा डिजाइन करना है, जैसा शेप दिला है, उसकी उंगलियों में है। वो इस तरह से जो है एक जो चीज़ उसको बनाना होता है बना देता है। और उसके बाद जब थोड़ा सा गीला ही रहता है और पूरा सूखना है, तब उसकी ठुकाई भी करता है। वो क्या करता है, अंदर से सहारा देता है, ऊपर से खुद ठोकता है। तो कभी कभी जब हमारे भक्तों की तराशी का काम किया जाता है तो कभी ठोकना भी पड़ता है, अर्थात उनको डांटना भी पड़ता है, भक्तों को जगाना पड़ता है, लेकिन प्यार से उसको सहलाते भी रहते हैं, है ना, क्योंकि हमें आपको एक अच्छा भक्त बनाना है ना। तो ऐसा सबके साथ होता है। जैसे आज पीले कपड़े में, तो पर हम भी इसी पीले कपड़े में थे, तो हमको तरासा क्या, भाई सुबह उठने की बिल्कुल आदत नहीं थी और सुबह 3:30 बजे उठाना जाने लगा। तो यही है तरासना, जो कि हमारी आदत थी सोने की 7-8 बजे तक सोने की। अब आपको 3:30 उठाए तो एक क्या है, तरासना। तो भक्त जो टेम्पल कमांडर होते हैं, जो न्यू भक्त डायरेक्टर्स होते हैं, उनका काम क्या है, अगर कुछ आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, सुबह उठाते हैं, तो इसके लिए आपकी भलाई के लिए, ताकि आप एक अच्छे क्या बनो, भक्त बनो। इसलिए तो बिल्कुल कुम्हार जिस तरह घड़ा बनाता है ठोक करके उसके, तो एक घड़ा तब सुंदर घड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारी भक्ति की ट्रेनिंग है, इसी प्रकार से कि आप एक सुंदर भक्त बने और फिर क्या करें, आप प्रचार करें। यही प्रभुपाद जी का इच्छा थी। तो बहुत सुंदर। हाँ, तो उन्होंने बंद भंडार को मोहर तोड़ दी और उसे लूट कर कृष्ण के दिव्य प्रेम का जी भर करके आनंद दिया। वे उस दिव्य प्रेम का जितना ही आस्वादन करते उतने ही उनकी पिपासा बढ़ती जाती थी। वास्तव में कृष्ण प्रेम का यही आनंद है। आप जितनी भक्ति करेंगे, कृष्ण के प्रति आपका अनुराग उत्पन्न होगा, आपकी जो प्यास है वो बढ़ती जाती है। आदमी कभी तृप्त नहीं होता, ये आप जानें। लेकिन ये तभी होता है जब आप पूरी साधना से का पूरा नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो चैतन्य महापुरुष स्वयं आकर के प्रैक्टिकल इस चीज़ को दिखाया किया। हाँ, तो वही बता कि श्री पंचतत्व ने स्वयं बार बार नृत्य किया और इस प्रकार भगवान की प्रेम सुधा का पान करना सरल बनाया। पंचतत्व ने स्वयं बार बार, ये जो श्री कृष्ण चैतन्य, ये पांचों जो पंचतत्व हैं, ये सब क्या के डांस के, नृत्य के हमको सिखाया। हमें इसी तरह से क्या है, नृत्य करना चाहिए। उन्होंने खुद ये सब दिया, क्योंकि नृत्य में क्या है, आनंद है। जब आप कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र के साथ क्या करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, है ना। और ऐसे से नृत्यकार हुए हैं, जैसे बक्रेश्वर पंडित के बारे में बताया कि बक्रेश्वर पंडित तो उछल जाते थे आकाश में, इतना जबरदस्त और डांस किया करते थे। और कभी कभी हमारे विदेशी भक्त भी कभी उनका डांस देखे, ये डांस देखना हो तो कभी कभी मायापुर जाइए या वृंदावन है, जहाँ किस तरह से भक्त लोग डांस करते हैं। एक और प्रभु जी हैं जो विदेशी भक्त कभी कभी यहाँ आते हैं, वो तो डांस करते ही रहते हैं। उनका मैं नाम भूल गया। हाँ, भक्ता होता प्रभु, वो हमको हर जगह मिलते हैं। आप कहिए जहाँ भी जाए, उनका एक ही काम है, कृष्ण के प्रेम में वो डांस करते रहते हैं। कभी कभी हमने गढ़ी में देखा, वो दुकानों के सामने जा करके एक छोटा सा करताल लेकर के और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए और ऐसे डांस करते हैं। ये है प्रेम। और जो आनंद की अनुभूति वो कर रहे हैं, हम नहीं पा सकते। ये भाव है, ये प्रेम भाव। उसको लोग क्या है, ये पागल है, ऐसा है, वैसा, ऐसा लोग सोच रहे थे। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप भगवान के प्रेम में आदमी पागल ही हो जाता है, तो फिर उसका दुनिया कोई शुद्ध नहीं रहती। ऐसे कई भक्तों में आप पाएंगे, है ना, जो कीर्तन करते ही रहते हैं। ऐसे एक आयंगार प्रभु थे, आयंगार, जो बहुत अच्छा कीर्तन। देखो, एक सब कीर्तन, एक सब चैतन्य महाप्रभु की ऐसे विभूतियाँ हैं कि जो आए ही कीर्तन करने के लिए, है ना, नृत्य करने के लिए। तो हमारे जो पंच तत्व हैं, उन्होंने खुद ऐसा आनंद दिया। वे पागलों की भांति नृत्य करते, रुदन करते, हंसते और कीर्तन करते, और इस प्रकार उन्होंने भगवान के प्रेम को वितरण किया। फिर एक प्रसंग में
सुना चुका हूँ, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा कि कुछ लोग नए भी आएंगे, कि यही प्रसंग में कि एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु अपने टोली के साथ जा रहे थे, नीलांचल की तरफ जा रहे थे। तो उसी समय वो क्या देखते हैं कि एक तालाब के किनारे जो है वो एक धोबी को बंगाली में क्या बोलते हैं? बंगाली में धोबी को बड़ा अच्छा बताया गया है। उसमें जो कथा बताई गई उसमें बंगाली में लिखा है, बंगला जाटो ऐसे जाटो कुछ ना, रजक, या रजक बड़ी सुंदर कथा है, रजक भाई, यस, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वही बोलते हैं, है ना। तो एक रजक है ना, क्योंकि कथा में रजक लिखा गया है। तो रजक जो है वो तालाब के पास जो है सफाई करता है। तो सफाई कैसे करते हैं? जो रजक होते हैं, धोबी होते हैं, वो कपड़े का एक कोना पकड़ेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, एक पत्थर होता है बड़ा सा, और उसको वो पीटते हैं, ऐसे 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 पीटते हैं। तो वो जो रजक था कपड़े की इस तरह से, और जो कि कपड़ा नीचे करते हैं तो उसकी आंखें भी क्या होती नीचे थी, ऐसे पड़। चैतन्य महाप्रभु दौड़ कर जैसे ही रजक को देखा, वो दौड़ करके अपनी टोली, जो कि टोली चली जा रही थी कीर्तन करते हुए, उसको छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं दौड़ करके रजक के पास गए। देखिए, आप खुद सोचे कि हमारे चैतन्य महाप्रभु किस तरह से स्वयं प्रैक्टिकल पकड़ पकड़ के प्रचार करते थे, है नहीं? हमारे जो भी दिखाई देता था उसको हरे कृष्णा बुलवाते थे। इससे हमें ऐसी शिक्षा मिलती है कि किस तरह से। तो चैतन्य महाप्रभु गए रजक के पास, तो चूंकि रजक जो है वो दाएं बाएं देख नहीं रहता, वो बस। तो चैतन्य महाप्रभु बैठ गए, क्योंकि वो तो खड़े होकर के ऐसे करता था। तो चैतन्य महाप्रभु बैठ करके और उसकी ओर ऐसे देख रहे हैं, अब बोलते ताकि नजर मिले, है ना, तभी तो बोलेंगे, है ना। तो जब वैसे रजक कहे तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि एक बार, हे रजक भाई, एक बार मुखो बोलो हरि बोल हरि बोल। कि उसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे रजक भाई, हे धोबी भाई, एक बार अपने मुख से क्या बोलो, हरि बोल हरि बोल। वो सुना ही नहीं, वो देखा ही नहीं, ऐसे फिर कपड़ा कर। फिर चैतन्य महाप्रभु, हे रजक भाई, एक बार मुखे बोलो हरि बोल हरि बोल। 2 बार हो गया, नहीं सुना। तीसरी बार हुआ, लेकिन जब चौथी बार उन्होंने जोर से बोला, हे रजक भाई, एक बार मुखे बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो वो क्या बोलता है रजक, है ना, कि मैं हरि बोल नहीं बोलूंगा, बोल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले से लगा लिया, और जैसे ही आलिंगन किया, जानते हैं उसके हाथ से जो कपड़ा सफाई कर रहा था वो छूट गया और डांस करने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, क्योंकि हरि बोल की बीमारी लग गई उसको, है ना। और जैसे वो डांस करने लगा हरि बोल करके, चैतन्य महाप्रभु वहां से गए और अपनी टोली में शामिल होकर फिर आगे निकल गए। और उसी समय जब वो डांस करने लगा तो उसकी जो पत्नी थी, दोपहर का समय का जो लंच होता है, खाना ले करके अपने घर से, गांव से उधर आ रही थी। तो जब अपने पति को ऐसे ऐसे करते देखा तो वो वहीं से वापस डर गई। वो ये सोचा कि कोई भूत लग गया है। वो जा करके अपने गांव वालों से बोला कि भाई चलो, मेरे पति जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चल कर रहे हैं, अब कुछ बुदबुदा रहे, मैंने कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुनाई दिया नहीं, तो कहीं कुछ बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लगता है कोई भूत पकड़ लिया है। वो क्या करे, भूत को भगाने वाले जो ओझा होते हैं ना, है ना, उनको ले तो बड़े बड़े फिर गांव कौतूहल देखने के पूरा गांव के लोग भी सब आ गए। तो जो पुराना भूत भगाने वाला था वो सोचा कि भूत बड़ा तगड़ा लगता है। तो उसने कहा कि देखो भाई, पहले तुम जाओ अपने, क्योंकि तुम्हारे पति हैं, तो तुम पहले अपनी पति को पकड़ो, जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पहले वो स्थिर हो, डरना मत, हम लोग हैं, बिल्कुल डरना मत, है नहीं। वो गई बेचारी, है ना, पति थे, कोई डरला था। जैसे अपने पति को पकड़ा, स्पर्श करते ही वो भी नाचने लगी, हरि बोल हरि बोल। अब पति पत्नी दोनों हरि बोल बोलने लगे, है ना, क्योंकि कृष्ण का जो प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है, उसको भी लग गया। तब वो डर गया ओझा, कहते बड़ा खतरनाक भूत है ना, वो उसको भी लग गया। तो जो प्रमुख वो था, उसने पहले अपने शिष्य को भेजा, देखो तुम लोग मेरे शिष्य हो, पहले तुम जाओ,
जैसे ही उन दोनों ने उसको पकड़ा, वो भी डांस करने लगे, है ना। उसके बाद कहे कि मैं देखता हूँ। जब मुखिया था वो भी गया, तो उसने धोबी को नहीं पकड़ा, अपने शिष्यों को पकड़ा। जैसे अपने शिष्यों को पकड़ा, वो भी डांस करने लगा। तब पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर के सब पकड़ने लगे, पूरा गांव का गांव डांस करने लगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हम लोग उस परंपरा से हैं कि चैतन्य महाप्रभु पकड़ पकड़ के हरि नाम देते थे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सदा हरि बोले डाको, है ना। गृह थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। आप घर में हैं, वन में हैं, जहाँ भी हैं, आपको क्या बोलना है? हरि बोल, हरे कृष्ण। क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, और चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकली इसको जो है यहाँ वितरण किया। तो वे पागलों को बांधित करते, रुदन करते, हंसते और कीर्तन करते, और इस प्रकार उन्होंने भगवान के प्रेम का वितरण किया। तो इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी ने लिखा है, बस 1 मिनट और है पढ़, कि वर्तमान श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन ठीक उसी सिद्धांत का अनुगमन करता है। हमारा जो वर्तमान इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस हरि कृष्ण है, हम ठीक उसी सिद्धांत का अनुगमन करते हैं। अतः पकड़ पकड़ के क्या देना है? हरि नाम देना है। इसीलिए ये हरि नाम संकीर्तन नगर नगर गांव में जो एक कार्यक्रम होता है, इसी के लिए कि हमें सबको हरि नाम देना है। और इसीलिए केवल कीर्तन करने और नृत्य करने से हमने पूरे संसार में लोगों से अच्छा सहयोग प्राप्त किया है। सिर्फ कीर्तन करके और नृत्य करके और प्रसाद खिला करके, है ना। प्रभुपाद जी ने प्रसाद खिला करके, नृत्य करा के और कीर्तन करा करके इतना बड़ा मूवमेंट क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। किंतु यह समझना चाहिए, इस कीर्तन और नृत्य का इस भौतिक संसार से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि यह जो हरि नाम संकीर्तन है, एक कीर्तन है, एक कहाँ से आया है? गोलोक से आया हुआ है, एक प्रेम धन है, और इसका आनंद ये भौतिक आनंद से बहुत ऊपर है। इससे इस दुनिया से इसका कोई सरोकार नहीं है। जान वास्तव में वे दिव्य कार्यकलाप हैं, क्योंकि हम जितना ही अधिक अपने आप को कीर्तन और नृत्य में लगाते हैं, उतना ही अधिक श्री भगवान के दिव्य प्रेम के अमृत का स्वाद हमें प्राप्त होता है। ये सब का अनुभव है। जिसमें डांस करते हैं, कभी कभी जीता जब करते हैं, ऐसे नचाते हैं ऐसे, या दूसरे भक्त जो कीर्तन इतना बढ़िया जब कीर्तन में सब नाचते हैं, तो उसका आनंद जो उसमें वहाँ रहता है, कीर्तन कर रहा होता है, नाचता है, वो आनंद जो ले रहा है और दूसरे नहीं ले सकते। तो यही आनंद है। तो कीर्तन और नृत्य और प्रसाद, ये 3 ऐसे सिद्धांत से प्रभुपाद जी क्या गया, पूरे दुनिया को बदल दिया। तो आज के दिन श्री प्रभुपाद जी समय ही प्रार्थना करेंगे, और एकादशी का जो नियम है व्रत का पालन करते हुए हमें भी भगवान का सिर्फ नाम लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आज भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय इस एकादशी के दिन हमें किसके चिंतन लगाना चाहिए? भगवान के, ताकि हमें प्रभुपाद जी की और चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्ण। एकादशी व्रत महोत्सव की, श्री प्रभुपाद लीला अमृत की, जय गौर प्रेमानंद।